किसी को याद है? चलो मैं बता देता हूँ। मैंने बताया था पॉटर रॉबिन्सन कहते हैं, बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं वो, एथिक्स is about knowing the difference between याद आ गया? एथिक्स इज अबाउट नोइंग द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज राइट टू डू एंड व्हाट यू हैव अ राइट टू डू। कितनी खूबसूरत बात है। क्या चीज़ आप करने का हक रखते हैं और क्या चीज़ करना सही है। बहुत सारी चीज़ें करने का आपके पास इख्तियार या हक तो होता है, लेकिन उस वक्त वो करना सही नहीं होता। तो जिसको ये तमीज़ है, इसका मतलब वो एथिक्स वाला इंसान है। ठीक है, तो एथिक्स की डेफिनेशन क्लियर हुई है। हमारे पास कितनी डेफिनेशन आ गई हैं? हमारे पास 3 डेफिनेशन आ गई हैं। तो अगर एथिक्स की बात करते हैं, एथिक्स क्या होते हैं भाई? एथिक्स क्या सही है क्या गलत है, इसको जानना होता है। ठीक है, लेकिन एथिक्स जो है ये वेरी करते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? यानी अगर आप किसी दूसरी प्लेस में है, किसी दूसरी नौयत का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर एथिक्स और है। बिजनेस का टाइप चेंज होता है, प्लेस चेंज होती है, कल्चर चेंज होता है, तो वहां पे एथिक्स बदल जाते हैं। ठीक है, एथिक्स टर्म जो है ये सब्जेक्टिव टर्म है। एथिक्स वेरी करता रहता है। एग्री करते हो इस बात से? तो अगर कोई भी आपसे कहता है कि राइट एन एसे ऑन बिजनेस एथिक्स, what you'll be doing, you'll be defining the term for, first of all ना करना क्या होगा आपको, you'll be defining the term ethics first of all। तो आप सबसे पहले एथिक्स की टर्म बताएंगे, और कैसे बताएंगे? डेफिनेशन से ही शुरू नहीं करेंगे। मुझे असल में ये बता रहा था कि अमूमन हम लोग करते क्या है, व्हाट वी यूजुअली डू, वी यूजुअली स्टार्ट विद द टॉपिक। ठीक है, टॉपिक से स्टार्ट ना करो, टॉपिक की तमहीद बात करो। टॉपिक की तमहीद बात करो। तमहीद बांधने का मतलब क्या हुआ कि एथिक्स जो है, एथिक्स के लिए कोई और वर्ड ढूंढ के लेकर आओ। अब ये कह देंगे एवरी पीस ऑफ वर्क, एवरी पीस ऑफ वर्क कह दिया आपने, एवरी बिजनेस कह दिया आपने। ठीक है, एवरी एक्टिविटी कह दिया आपने। उसको करने के कुछ तरीके, तौर तरीके होते हैं ना। अभी कहते हैं कि भाई एवरीथिंग हैज अ सर्टेन मेथड, एवरीथिंग हैज अ सर्टेन प्रोसेस टू फॉलो। ठीक है, तो इस तरह से आप बताएं। उसके बाद बिजनेस जिस तरह से किया जाता है, then you will be defining, you will be explaining what ethics is। ठीक है, जो भी बात है आप बोलेंगे भाई, doesn't matter, no matter whatever you do in the world, it has certain set of values to follow। ठीक है, वहां पे certain set of values होता है जिसे फॉलो किया जाता है। इसी तरह बिजनेस को करने के लिए भी हमारे पास क्या होता है, एक रोड मैप दिया जाता है हमें कि ये करना बिजनेस में, दीज आर द डूज, दीज आर द डोंट्स। तो वो सेट असल में एथिक्स है। फिर आप एथिक्स को फर्दर डिफाइन करेंगे। यानी मैं चाहता हूं पहली टर्म जो है बिजनेस की, या जो हमारे टॉपिक की टर्म है, वो टॉपिक की टर्म भी पहले ना आए, तो खूबसूरत लगेगा इंट्रोडक्शन। जैसे आप एक सेलिब्रिटी को इंट्रोड्यूस कर पाते हैं। आप कहते हैं भाई जिसने ये काम किया, जिसने ये काम किया, जिसने ये काम किया, अब ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं, उसका फिर नाम बताते हैं। तो बगैर किसी ताखीर के, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स वेलकम ऑन स्टेज एबीसी। ऐसे ही कहते हैं ना हम लोग, पहले नाम तो नहीं बता देते। इसलिए टॉपिक को भी आप एक सेलिब्रिटी माने। ठीक है, कंसिडर द टॉपिक यू हैव बीन गिवन टू राइट एन एसे ऑन अ सेलिब्रिटी, and then start thinking how can you present your topic of the essay as a celebrity। ठीक है, तो तुम्हें मार्क्स अच्छे मिलेंगे। यही बात, पिछले वाले ऐसे में गलती ये हुई थी आप लोगों से कि एडवर्टाइजिंग की डेफिनेशन से शुरू कर दिया था। ठीक है, तो ये खूबसूरती है ऐसे की। अगर एथिक्स की बात करनी है तो एथिक्स से ही बांधना शुरू करें, एथिक्स से पहले तमीज बांधें, उसके बाद मेरी डेफिनेशन आएगी। तो आपका इंट्रोडक्शन का ऑलरेडी कितना अच्छा पैराग्राफ बन चुका होगा, 40 वर्ड्स आराम से हो चुके होंगे। फिर उसके बाद उसको आप फर्दर क्या कहेंगे, बाइफिकेट करेंगे कि एथिक्स में आता क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें शामिल होती हैं इसमें। तो बिजनेस एथिक्स में क्या है? बिजनेस एथिक्स में ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी है ना। बिजनेस एथिक्स में क्या है? ऑनेस्टी है, इंटीग्रिटी। बिजनेस करने की क्या एथिक्स है? बिजनेस जो है ऑनेस्टी पे बेस्ड हो,
बिजनेस जो है इंटीग्रिटी पे बेस्ड हो, बिजनेस जो है आपकी वैल्यूज से, आपके कस्टम से, आपके ट्रेडिशन से क्या करता हो, कॉन्ट्रोडिक्ट ना करता हो। ये चीजें आती है ना बिजनेस एथिक्स में। क्यों हो रही बात ये? मेरा अटेंडेंस भेजने से पहले बच्चे और लेट आए और फिर मैं गुस्सा करूं? सर कर दी सेंड। कर दी व्हाट्सएप, कर दी। जैन आ गया, जैन को भी शामिल कर दिया। ओके सर। अच्छा, अब ये जैन को समझाइए जो मैंने बताया था। कौन समझाएगा? हम ना जैन को समझाइए जो मैंने मुझे बताया था। ऐड किया था अटेंडेंस में। जैन सर मेरी एथिक्स के देख टॉपिक पे। लीजिएगा। हाँ, मैं देख लेता हूँ। तो भाई अब जल्दी से फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है आपको, किसका? एथिक्स के हवाले से। बिजनेस एथिक्स की बात हो रही है, लेकिन पहला पैराग्राफ किस पे आएगा? एथिक्स पे आएगा, और आखिरी लाइन में बता देंगे कि आप बिजनेस एथिक्स की बात करने चाह रहे हैं। सिमिलरली आ जाएगा, सेम एज आ जाएगा करके, तो एक लाइन आएगी, बिजनेस के भी एथिक्स होते हैं इस तरह से। ठीक है? क्लियर हुई बात? ये नहीं हुई क्लियर? जल्दी बताइए भाई, समझ में आई या नहीं आया समझ में कुछ भी? तमहीद कैसे माननी है? नाउ आई थिंक यू गाइस शुड हैव अंडरस्टूड कि किस तरह करना है। जी सर आ गया समझ में। लिख के भी तो बताइए। हाँ, प्रेजेंट लगा दिए बेटा। अगर आप सामने बैठे होते ना तो कुछ और भी लगाता मैं, खींच के 500 उंगलियों वाला ना एकदम मुंह पे लगता। ठीक है सर बेटा? सर क्या लिखना है? अपना नाम लिखना है, फिर इसमें बताना है कि क्या चीज अच्छी लगती है, क्या बुरी लगती है। अल्लाह की बंदी भाई, क्या लिखना है? बिजनेस एथिक्स के ऊपर लिखना है एक पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का। ओके। नामाकूल सवालात क्यों करते हैं, पूरी बात होती है। रेज द स्टैंडर्ड ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है? कि कहते हैं क्वेश्चंस यू आस्क टेल द पीपल हाउ यू आर एज एन इंडिविजुअल, हाउ टैलेंटेड, हाउ द वन विद विजडम यू आर। कितनी विजडम है आपके अंदर। अगर आप ऐसे सवाल करेंगे तो फिर आपका विजडम का लेवल बहुत नीचे चला जाएगा। ठीक है? तो अच्छे अच्छे सवाल किया करो। क्या लिखना है? बिजनेस एथिक्स के ऊपर पहला पैराग्राफ में जल्दी से लिखो। डेफिनेशन है, जैन मार्क कर लिए प्रेजेंट आपके बारे में। प्लीज ना कहें, शर्मिंदा ना कीजिए मुझे।
क्लियर हो रही बात ये? आगे बताओ, इन्स एंड आउट्स बताओ बिजनेस एथिक्स के आगे। एक साथ बनाओगे, पहला पैराग्राफ लिख के दिखाओगे पहले, सोच के बताओ मुझे। इकराम बेटा आप बताइए, पहले पहला पैराग्राफ लिख रहे हैं, ये पूरा ऐसे समझाओ फिर लिख के देंगे मुझे। सर पूरा एक साथ बताते हैं, अगर अभी कंप्लीट नहीं हुआ तो फिर हम आपको दोनों ऐसे एक साथ लिख के सेट कर देंगे, पिछला वाला और ये वाला एक साथ। चलो ठीक है। अब देखो एथिक्स जो है इसमें क्या क्या चीजें शामिल होती हैं, अभी सीखते हैं। जैसे मैंने बताया, अच्छा द लिस्ट गोज ऑन। ये आप सब्जेक्टिव टॉपिक में फायदा क्या है कि आप कम से कम भी लिख सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो मैं एथिक्स के सारे प्रिंसिपल्स बता देता हूँ कि एथिक्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं। अब आपकी मर्जी, इट्स एंटायरली अप टू यू कि आप किस तरह इस चीज को लिखते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स में लिखते हैं। ठीक है, जैसे मैंने कहा ऑनेस्टी इज इंक्लूडेड इन एथिक्स, ऑनेस्टी आती है। अब आप चाहे तो इसको शामिल करें, ना चाहें तो ना शामिल करें। इंटीग्रिटी आती है, इंटीग्रिटी भी आती है। ठीक है, लीडरशिप भी आती है, लॉ अबाइडिंग होना चाहिए बिजनेस को, ये भी आता है। ठीक है, रिस्पेक्ट, डिसिप्लिन, ये भी आता है। फेयरनेस या ट्रांसपेरेंसी, ये भी आती है। फेयरनेस मतलब क्या है? चीटिंग के अगेंस्ट, चीटिंग नहीं होनी चाहिए बस में। ठीक है, ये सारी चीजें आती हैं। इसके अलावा आप क्या कहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, यानी जो भी आप करते हो उसके जिम्मेदार आप खुद ही होते हो उसमें, ये आपको अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ती है, अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, लॉयल्टी, हाँ लॉयल्टी जरूरी नहीं है लिखना। लॉयल्टी कहते हैं, लॉयल्टी भी कहते हैं, ट्रस्ट भी कहते हैं। अब ये तो खैर एक चार्ट निकल आएगा बिजनेस एथिक्स का, उसमें चार्ट में बहुत सारी चीजें नहीं भी होती, उसमें फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा, लेकिन ठीक है, लॉयल्टी भी है, ट्रस्ट भी है, ये चीज तो आती जाएंगी। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि द लिस्ट गोज ऑन, लिस्ट खत्म ही नहीं होती है, इतनी बड़ी लिस्ट है। बस जितने पॉइंट्स मैंने लिखवा दिया आएगा, इतने काफी हैं। ठीक है, आपको इससे आगे लिखने की जरूरत नहीं है। एक पॉइंट ऐड कर लेते हैं, चलो रिलेशनशिप डाल देता हूं मैं। रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कस्टमर से आपकी रिलेशनशिप और आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनसे एज एन एम्प्लॉयर आपकी क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, तो वेंडर्स से रिलेशनशिप क्या है, कस्टमर से रिलेशनशिप क्या है, और अपने एम्प्लॉय से क्या रिलेशनशिप है, स्टेक होल्डर से क्या रिलेशनशिप है। तो ये बात समझ में आई? ये पॉइंट्स हैं आपके पास। ऑनेस्टी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज, हर चीज को आप बिजनेस में अमानत समझें और आप अमीन बन के जिंदगी गुजारें बिजनेस में। ठीक है, दो नंबरी नहीं होने। इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मुझे? इंटेग्रिटी का क्या मतलब होता है? इंटेग्रिटी किसे कहते हैं भाई, कौन बताएगा मुझे? इंटीग्रल होना चाहिए, इंटीग्रिटी है ये। दयानतदारी, बेटा उर्दू में क्यों बताते हैं आप, इंग्लिश में समझाए ना मुझे। दयानतदारी को एक्सप्लेन कीजिए जरा। देखो बस, एक तो इंसान बाय नेचर बिल्ट इन क्वालिटी लेके पैदा होता है, जिसके अंदर तो क्या कहलाती है, वो ऑनेस्टी कहलाती है, ईमानदारी जो कहलाती है। ठीक है, लेकिन इंटेग्रिटी का मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल, इफ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, इन योर इंस्टीट्यूशन, यू आर टोल्ड टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस इन अ सर्टेन वे, अगर आपको एक
सर्टेन वे बता दिया जाए कि इस तरह इस काम को करना है, तो आप पूरी कोशिश करिए उसी तरह उस काम को करते हैं, उसमें जरा सी भी चीजें जो है चेंज करके कभी बेशी नहीं करते। तो इसका मतलब क्या, आपके अंदर इंटीग्रिटी है, यानी द वे यू परफॉर्म एक्शंस, the way you perform action tells other that whether you are one with integrity or one with no integrity। ठीक है, ये कौन बताता है? आपके एक्शंस बताते हैं। अगर योर एक्शंस आर पर as per the value, जो वैल्यू आपको बता दी गई है, प्रिंसिपल्स आपको बता दिए गए हैं, उस हिसाब से अगर आप एक्शन परफॉर्म करते हो तो इसका मतलब क्या है? आप क्या कह रहे हैं भाई? आप इंटीग्रिटी के साथ काम करें, आपके एक्शंस ही बता देंगे। Stick to your principles and ethics। हाँ चलो सही बात है, लेकिन एथिक्स अगर इसके अंदर आ जाएगा ना, मतलब मसला क्या होगा फिर एथिक्स के अंदर ये टॉपिक नहीं आ सकता, ये गलती हो जाएगी। नहीं, इक्वालिटी और रिस्पेक्ट दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। रिस्पेक्ट का मतलब तो बिल्कुल अलग होता है, इक्वालिटी बिल्कुल अलग चीज है। एक्ट ऑफ बिहेविंग ऑनरेबली इवन नो वन इज वाचिंग। हाँ चलो अच्छा है, फिलोसॉफिकल हो गया, फायदा ये है तो अच्छा है। तो मैं इसके साथ एक और इक्वालिटी से मुझे याद आया है कि इसने अच्छे पॉइंट बताए, तो मतलब दानिस्ता तौर पे बता दिया। इक्वालिटी और इक्विटी क्या फर्क है भाई? ये भी इसमें आता है, इक्वालिटी भी है और इक्विटी भी है। इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? इक्वालिटी और इक्विटी में क्या फर्क है? हम ना बेटा, इक्विटी ओनरशिप किस में होती है? अरे अरे तौबा करो ये बुशरा बेटा, तुम लोग अकाउंट्स और ये मिक्स नहीं करो, इक्विटी ओनरशिप नहीं होती भाई इसमें। चलो मैं समझा देता हूँ। अब एक बच्चा है, बल्कि दो बच्चे यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। अब मैं इसमें शेप कैसे बनाऊं? ये भाई एक बच्चा ए है ऐसा, ठीक है, और बच्चा बी है ऐसा। अभी देखते हैं, फर्क देखते हैं इसमें। ये बच्चा बी है, ठीक है। अब पेड़ है सामने इतना ऊंचा, यानी ये कितने साइज का बन रहा था? 36 का बन रहा था ना। फॉन्ट साइज ए का 36 बन रहा था, तो पेड़ में बना रहा हूँ। ये पी जो है पेड़ है, ठीक है, और कितने साइज का है? 72 साइज का। 72 हो जाना चाहिए, ये 72 हो गया। अब देखो, ये जो ए और बी है दोनों एम्प्लॉइज हैं मेरे, दोनों एम्प्लॉइज हैं मेरे। लेकिन ए को अगर पेड़ से दरख्त यानी पेड़ से फल तोड़ के खाने होंगे, तो ए को कितनी एफर्ट और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बी से कम करनी पड़ेगी ना, है ना? लेकिन जो बी है उसे मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। क्लियर हुई बात यहाँ पर? यानी एक एम्प्लॉई अगर ऐसा है जिसको आपको कम एफर्ट करनी है और वो ज्यादा जल्दी सीख जाता है, तो उस पर कम एफर्ट करनी है, और जिसको ज्यादा एफर्ट चाहिए सीखने के लिए उस पर ज्यादा एफर्ट करनी है। ये इक्वालिटी नहीं है, इक्विटी है। यानी जितने बच्चे हैं, जितने एम्प्लॉयज हैं, जिनको जितनी चीजें दरकार हैं, उनको उसके हिसाब से चीजें दी जाए, ना कि सबको बराबर दी जाए। जैसे एक बच्चा आया है मास्टर्स करके जॉब करने, एक बच्चा आया बीबीए करके जॉब करने, एक बच्चा आया बीकॉम करके जॉब करने, एक बच्चा आया इंटर करके जॉब करने। तो ये सारे बच्चे जो है इक्वालिटी पे अगर जाओगे तो फंस जाएंगे सारे, ठीक है। इनको इक्विटी से चलाना है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? इक्विटी का मतलब यहां पर ये है, तो सबको उतनी ही अमाउंट ऑफ एफर्ट करके देनी है आपको, उतनी ही उसी तरह से रिसोर्सेज देने हैं जिस तरह उसको रिक्वायर्ड है, उसके स्किल्स को डेवलप करने की रिक्वायरमेंट है, ना कि आप सबको बराबर बांट दें। ठीक है, एक बच्चा इतना बड़ा पेट लेता है, बहुत बड़ा पेट है उसका, 3-4 रोटियां तो कहीं जाती नहीं, 10-12 खाता है, एक 2 रोटियां खा के पेट भर जाता है उसका, तो जाहिर सी बात 2 रोटियां तो सबको नहीं बांट दी जाएंगी। जैन बेटा सही कह रहा हूं ना मैं? क्लियर हुई बात ये? तो आपके पास क्या है इक्विटी का मतलब? क्लियर हुआ क्या है इक्विटी का मतलब?
उतनी ही एफर्ट करनी है, उतनी ही रिसोर्सेज देनी है जितनी रिक्वायर्ड है किसी भी इंडिविजुअल को बेहतर बनाने में एज एन एम्प्लॉय। सबको बराबर नहीं दे देना है यहाँ पर इसका मतलब ओनरशिप नहीं है। हियर इक्विटी डज नॉट मीन ओनरशिप, ठीक है। इक्विटी इज समथिंग विच इज फार बेटर देन इक्वलिटी। इक्वालिटी से बेहतर है, इक्वालिटी से बेहतर क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन में इक्विटी हो, ठीक है। सबको उतना ही अमाउंट ऑफ डेडिकेशन देना पड़े जितना वो दे सकते हैं, उतनी ही रिसोर्सेज मिले जितनी उनको दरकार है। यही बात है। अब और कौन सा पॉइंट रह गया, इंटीग्रिटी हो गया, डिसिप्लिन तो आपको खैर पता है। डिसिप्लिन क्या है, एक सर्टेन वे बता दिया जाता है किसी भी काम करने का, वो वे उसका डिसिप्लिन। इसमें टाइम मैनेजमेंट भी आता है। फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है, किसी को भी आपको इंडिविजुअल को प्रेफरेंस नहीं देनी है, सबको उनके काम की बेसिस पे जज करना है, ठीक है। हर कस्टमर के साथ एक जैसा बिहेवियर रखना है, ऐसे रखना है कि ये ना लगे कि भाई आपका कोई रिश्तेदार है तो आप उससे ज्यादा अच्छे तरीके से बिहेव कर रहे हो, और जो कोई और अननोन बंदा है उससे सही तरीके से बिहेव नहीं करे। एक अच्छा दिखने वाला है उससे फेयरनेस से बात करे, एक जो है थोड़ा अजीब से दिखने वाला है तो उससे फेयरनेस से बात नहीं करे, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है, यू शुड बी अकाउंटेबल फॉर योर एक्शंस। जो भी आप कर रहे हो आप बोले हाँ ये मैंने किया है, ठीक है। मम इफेक्ट यूज नहीं करना। मम इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जब कोई काम ना हो तो उसकी जिम्मेदारी किसी और पे डाल देना, ऐसा नहीं करना। आपको अकाउंटेबल होना है, जो भी आप कर रहे हो उसके लिए आपको ही सामने जाना है, आपको पीछे नहीं हट सकते। लॉयल्टी का मतलब क्या है कि जो भी आपको काम दिया गया है आप उसके साथ ऑनेस्ट होने के बाद उसको इतना कंसिडर करें कि इसके बगैर गुजारा नहीं है मेरा, ये ऑर्गेनाइजेशन ही है, इसके सामने इसमें अगर मैं काम करता हूँ तो इसकी बुराई मैं किसी और कंपेटिटर से के सामने रख के नहीं कर दूंगा। मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही मतलब पूरी तरह वफादार हूं। मैं मेरा सारा जो मतलब इनपुट है इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, इस बिजनेस के लिए, इस बिजनेस से मेरे इंडिविजुअल बेनिफिट्स नहीं पूरे करूंगा, बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को देखूंगा मैं। ट्रस्ट के ऊपर तो मैंने एक कोड भी बताई थी, ट्रस्ट इज अ फ्रेजाइल थिंग, वेरी इजीली ब्रोकन एंड वेरी डिफिकल्ट टू रीगेन। रिलेशनशिप का मतलब मैंने बताया कि एम्प्लॉय से रिलेशनशिप कैसी है, कस्टमर से कैसी है और सप्लायर से कैसी है। बस ये आपको मेंटेन करनी है अच्छे बिजनेस को चलाने के लिए। कोई क्वेश्चन है बताओ जल्दी से मुझे। एथिक्स के हवाले से कोई क्वेश्चन है आपके पास दिमाग में तो मुझसे पूछ लीजिए अभी।